महाराज भीष्म पितामह जी ने स्तुति की, कहते सरकार हमने ईश्वर रखा है जो आपकी शरण में आ जाता है, जो आपके पास आता है, आप उसको अपना कृपा में वरदहस्त देते हैं, या आप अपने उसको शरण में रख लेते हैं। हमारे ऊपर भी अपना कृपा में वरदहस्त बरसाइए। जैसे ही कहा महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे, यही सूची महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। भीष्म पितामह से महाराज जब इस प्रकार से स्तुति की, यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने पूछा महाराज ये बताइए आप हमको राजा का धर्म क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवागसा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान क्षमा सभ्यासयोगतः। महाराज बोले दान धर्मान राजा का कर्तव्य बनता है कि प्रजा में जो धन है यदि कोई दुखित है तो उसमें अपने कोष से और उसके कार्य में लगाए। किसी कन्या का विवाह हो रहा है और यदि वो गरीब है तो राजा का एक कर्तव्य बनता है कि उस कन्या के विवाह में लगाए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विवागसा। महाराज राजा का कर्तव्य है किसी भी प्रकार की प्रजा को कष्ट हो उस कष्ट का निवारण करे, माताओं की रक्षा करे। स्त्री धर्मान महाराज जैसे कहा स्त्री धर्मान, महाराज जब अनेकों प्रकार से शिक्षा देने लगे द्रौपदी मैया मुस्कुराने लगी और भीष्म पितामह जी कहने लगे कि पुत्री तुम मुस्कुराई क्यों, हंसी क्यों? जब इस प्रकार से कहा बोले कुछ नहीं, बोले कुछ तो कारण है। बोले महाराज आप कह रहे हैं कि राजा का कर्तव्य बनता है कि माताओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ कष्ट हो आपके सामने यदि आप समर्थवान हैं तो उसको आप रोकें। और महाराज हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं जब उस समय भरी सभा में और हमारे वस्त्रों को दुशासन खींच रहा था, जब निर्वस्त्र किया जा रहा था, आप भी उस सभा में विराजमान थे लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। यदि आप कह देते तो दुशासन दुर्योधन आदि कई साहस नहीं था कि आपके सामने कुछ कह सके, लेकिन आपने कुछ नहीं कहा। महाराज जब इस प्रकार से कहा भीष्म पितामह कहने लगे पुत्री उस समय मेरे जो रक्त था ना, मेरा खून था, मेरे रक्त में दुर्योधन का नमक समाया हुआ था। महाराज इसलिए कहने लगते कि भोजन पर संयम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जहां से चलाए लेते जाओ, अन्य यदि दूषित खाओगे ना तो बुद्धि दूषित हो जाएगी। प्यारे हम आप विचार नहीं करते। महाराज अनगल पैसा जब आता है ना, महाराज संतान दूषित हो जाती है, मन दूषित हो जाता है, परिवार दूषित हो जाता है, बाल गोपाल बिगड़ जाते हैं। आज भीष्म पितामह कहते बेटी उस समय मैंने दुर्योधन का नमक खा रखा था और उस समय वो जो नमक था ना, जो दुर्योधन की कमाई थी वो किसी अच्छे कार्य की कमाई नहीं थी। वो तो महाराज सब छीन लिया था पांडवों से, जितना सा सब कुछ छीन करके रख लिया था और उसके नमक को हमने खाया था, इसलिए हमारा भी मन क्या हो गया था, दूषित हो गया था। आज वो रक्त निकल गया। 6 महीने तक भीष्म पितामह जी जो बाणों की सैया थी महाराज उस पर पड़े रहे, सारा रक्त निकल गया।
आज विस्मतामह कहते मेरा मन एकदम अंतःकरण मेरा शुद्ध हो गया, वो रक्त निकल करके बह गया। महाराज जब द्रौपदी मैया को निर्वस्त्र किया जा रहा था ना, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, सबसे कहा अपने पांचों पतियों को देखते हैं, लेकिन महाराज नीचे सिर रख के नीचे मुंह को करके और बैठे हुए हैं। महाराज अब कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि आदि भीष्म पितामह जितने बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, सबको द्रौपदी मैया ने पुकारा, लेकिन किसी ने भी सहायता नहीं की। और महाराज जब किसी ने सहायता नहीं की, जैसे ठाकुर जी को याद किया, और हमारा ठाकुर महाराज ऐसा है कि जैसे ठाकुर जी को याद किया, ओ भैया मेरे ओ भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे, ओ लाज मेरी आज गई तो बहन कहाँ पाओगे, लाज मेरी आज गई तो बहन कहाँ पाओगे। भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे, भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे, ओ भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे, भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे, ओ भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे, बचन कब निभाओगे, लाज मेरी आज गई तो, लाज मेरी आज गई तो बहन कहाँ पाओगे, भैया मेरे गिरधारी बचन कब निभाओगे, भैया मेरे गिरधारी बड़े भाव से बचन कब निभाओगे। हो प्यार की जय जय बैठे हैं सभा में आज सभी धर्म ध्वजाधारी, 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 बैठे हैं सभा में आज सभी धर्म ध्वजाधारी। दुशासन ओ दुशासन, दुशासन दुराचारी से
कब मुझे बचाओगे दुशासन दुशानी से कब हमें बचाओगे भैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे। जय हो प्यारे की। नंदन भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। नाथ नथैया ओ कष्ट हरैया, ओ नाथ नथैया ओ कष्ट हरैया, ओ नाथ नथैया आओ कष्ट हरैया आओ नाथ नथैया, ओ नाथ नथैया ओ कष्ट हरैया, ओ गजग्राही से छुड़ाया हमें कब छुड़ाओगे भैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे भैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे। जय हो प्यारे की। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ओ लाज नहीं मेरी लाज, लाज मेरी लाज तेरी लाज, लाज नहीं मेरी लाज, मेरी लाज तेरी लाज, लाज नहीं मेरी लाज, मेरी लाज तेरी लाज, लाज नहीं मेरी लाज, लाज मेरी लाज, लाज नहीं मेरी लाज, मेरी लाज तेरी लाज, लाज नहीं मेरी लाज, मेरी लाज तेरी लाज, लाज नहीं मेरी लाज, मेरी लाज तेरी लाज, लाज नहीं मेरी लाज मेरी लाज तेरी लाज। नाथ नथैया तुम हो नाथ के भैया तुम हो नाथ के अनाथ तुम हो। ओ आज लाज मेरी गई तो बहन कब पाओगे भैया मेरे गिरधारी, भैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे भैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे भैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे भैया मेरे वचन कब निभाओगे। लाज मेरी आज गई तो बहन कहाँ पाओगे, लाज मेरी आज गई तो बहन कहाँ पाओगे। जय हो द्वारकाधीश भगवान की जय हो।
गिरधारी बचन कब निभाओगे मैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे मैया मेरे गिरधारी वचन कब निभाओगे। महाराज द्रौपदी मैया जब मुस्कुराई ना कारण बताया और द्वारकाधीश भगवान को जैसी आवाज लगाई ना महाराज आज जैसी आवाज लगाई ठाकुर ने देर नहीं किया। आज दुशासन जो साड़ी को खींच रहा था अब खींचता खींचता महाराज परेशान हो गया। मन में विचार करने लगा साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी बीच साड़ी है। महाराज विचार करने लगा कि इतनी बड़ी साड़ी कहां से आ रही है। ये साड़ी ये नारी नहीं लगता ये तो साड़ी है। और महाराज जो 100 के 100 भाई थे सब महाराज निर्वस्त्र करने का उद्यम करते रहे प्रयत्न करते रहे लेकिन जिसका ठाकुर जिसके ऊपर कृपा कर देना प्यारे उसको हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों लोग गिराने की चेष्टा करें लेकिन जिस पर ठाकुर की कृपा हो जाए मेरे गोविंद की कृपा हो जाए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज इस प्रकार से ठाकुर ने और कुंती द्रौपदी मैया की रक्षा की। यहाँ भीष्म पितामह जी का महाप्राण हुआ और समय बीता। भीष्म पितामह ने भगवान के चरणों में अपने मन को या अपने तन को त्याग किया और त्याग करने के बाद देवताओं ने दुंदुभी बजाई महाराज पुष्पों की वर्षा हुई। अब भगवान ने पुनः कहा अब भैया हम अपनी द्वारका को जाएंगे द्वारकापुरी को जाएंगे। अब मना नहीं किया और अर्जुन साथ में गए। अर्जुन ठाकुर जी के साथ में गए। गतः सप्ताधुना मासा भीमसेना तब अर्जुना नश्यति कस्य वा हेतो नाहम वेदातिमर्जनम। महाराज काफी समय बीत गया और कहते अर्जुन वापस नहीं आए। अब यहाँ पर युधिष्ठिर जी महाराज विचार करने लगे और महाराज युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं भीम भैया आदि से कि अर्जुन इतने दिन तक आया क्यों नहीं। अर्जुन को आना नहीं था तो कोई सूचना तो देता। जब हम मंदिर में जाते हैं तो दिव्य प्रतिमाएं हमको रोती नजर आती हैं और पुष्चल तारा का उदय होने लगा। महाराज मैंने गौ माता को बड़े बछड़े का दूध पीते हुए देखा। जब मैं मंदिर में जाता हूँ ना तो जो देवताओं की प्रतिमाएं हैं ऐसी लगती हैं मानो आज रो रही हो। महाराज ये सब दिखाई देना तो जान जाना कोई बुरा होने वाला है कुछ बुरा होने वाला है। अर्जुन को आना नहीं था तो कम से कम कोई खबर तो दे देते। अर्जुन आए क्यों नहीं। और महाराज जब अर्जुन आए तो अर्जुन का चेहरा इतना मलिन है आज तेज विहीन चेहरा। और जब युधिष्ठिर जी ने देखा तो पूछा भैया क्या हुआ तुम्हारा चेहरा तो इस विकार से मलिन हो गया जैसे किसी ब्राह्मण को आपने बुलाया हो निमंत्रण किया हो और उसको बिना भोजन किए ही आपने भगा दिया हो या उसको बुला करके आपने भोजन पहले ग्रहण कर लिया उसके बाद उसको भोजन कराया हो। किसी अतिथि का आपने सत्कार नहीं कर पाया क्या। शास्त्र कहते हैं किसी अतिथि को बुलाया जाए ना जो अपने पास है उससे पहले उस अतिथि की सेवा करें इसके बाद स्वयं उस वस्तु को स्वीकार करें। क्या किसी महाराज संत का अपमान हो गया गौ का अपमान हो गया क्या हुआ तुम्हारा ये तेज कहां विहीन हो गया।
जब इस प्रकार से कहा, अर्जुन कहने लगे भैया मैंने किसी संत का अपमान, गौ माता का अपमान, किसी अतिथि का अपमान नहीं किया। आज हम अपने गोविंद से वंचित हो गए। आज हमारे द्वारकाधीश भगवान हम आपके बीच से चले गए। जैसे ही कहा, वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधुरूपिणा। महाराज आज हम वंचित हो गए। किससे? वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु रूपिणा। जो हमारे सरकार थे, हमारे जीवन धन सर्वस्व थे, आज हमारे बीच में से चले गए। महाराज कुंती मैया ने जैसे सुना कि गोविंद अपनी लीला को संपन्न करके और इस भूमि को छोड़कर के चले गए, महाराज कुंती मैया तो गई अंदर और जाकर के विराजमान हुई, नेत्रों को बंद किया, भगवान के चरणों का ध्यान किया, अपने पंच भौतिक शरीर को उसी समय छोड़ दिया। सूजी महाराज कहते ही कुंती मैया का इतना प्रेम था क्या? बोले महाराज दो ही लोग ऐसे हुए हैं कि परमात्मा के बहर में अपने प्राणों को त्याग दिया। एक तो दशरथ जी महाराज। सुमित्र जी ने जैसे ही कहा कि हम राघव को लाने में और असफल रहे, सफलता नहीं मिली, ठाकुर नहीं आया, मेरा राघव नहीं आया, दशरथ जी ने जैसे ही सुना उसी समय अपने प्राणों को त्याग कर दिया। यहाँ द्वापर युग में कुंती मैया ने जैसे ही सुना कि आज हमारे गोविंद इस लीला धाम से और चले गए, कुंती मैया ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। महाराज जैसे ही सुना, यहाँ श्री सूजी महाराज कहते, पांडवों ने भी अपने राज सिंहासन पर राजा परीक्षित को विराजमान किया और राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर विराज करके स्वर्ग की ओर जाने लगे, स्वर्ग आरोहण किया महाराज। और जैसे स्वर्ग आरोहण किया महाराज कहते कि सब लोग स्वर्ग को जा रहे थे, लेकिन इससे पूर्व नरक का मुख देखना पड़ा। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को नरक का मुख क्यों देखना पड़ा? सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि नरक को क्यों देखना पड़ा? बोले महाराज महाभारत युद्ध में एक बार युधिष्ठिर जी को मिथ्या का भाषण करना पड़ा, दबाव के बस मिथ्या नहीं बोलना चाहते थे और मिथ्या का भाषण भी नहीं किया, सिर्फ दो चार शब्दों को कहा। क्या कहा? बोले जब युद्ध हो रहा था, बोले महाराज और कहते अश्वत्थामा हतो हता गजोबा या नरोबा। क्यों बोलना पड़ा? बोले इस प्रकार बोलोगे तो बोले महाराज हमारा कार्य कम हो जाएगा। अश्वत्थामा मर गया, ऐसा मन में विचार करके जो महाराज द्रोणाचार्य जी हैं वह अपने कृपाचार्य जी हैं महाराज, और अपने आपको शुद्ध भूल जाएंगे और इनको हम मार देंगे। महाराज इतना बोलने के बाद क्या देखना पड़ा? महाराज नरक का मुंह देखना पड़ा। विचार करना, हम लोग दिन रात कितना मिथ्या का भाषण करते। सुबह होते ही और महाराज जब तक सो नहीं जाते हजारों झूठ बोलते हैं। इसके बाद कहते महाराज आप तो कह रहे थे ऐसा होता है वैसा होता है, हम तो दिन रात दान करते, हमको पुण्य क्यों नहीं मिलता? एक बार सिर्फ मिथ्या का भाषण किया और महाराज नरक का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद स्वर्ग को गए। यहाँ राजा परीक्षित को राज सिंहासन पर बिठारा, मन में विचार किया कि अपने कोष खजाने का निरीक्षण करना चाहिए कि धन हमारे कोष में कितना है, कितना खजाने में धन संपत्ति है। जैसे सरकार का हर वर्ष में ये आंकड़ा होता है कि इस बार सरकार कितनी माइनस में है या कितनी प्लस में। इसी प्रकार हर राजा का कर्तव्य बनता कि अपने कोष को निरखना चाहिए। आज महाराज देखने के लिए गए और एक संदूक में महाराज कहते एक अच्छा एक सुंदर मुकुट रखा हुआ था और उसको जैसे संदूक को खोला, उस मुकुट को धारण किया और मुकुट को धारण करके मन में ऐसा विचार आया कि चलो आज शिकार खेलने के लिए चलेंगे।
क्यों? क्योंकि वो जो मुकुट था ना वो जरासंध का था और महाराज वो दूषित धन था। जैसे ही महाराज ऐसा मन में आया, रथ पर सवार हुए जाने लगे। अब रास्ते में क्या देखा? निरीक्षण करने के लिए आए और महाराज क्या देखते? एक गौ माता को और एक काला काला पुरुष महाराज बार बार पीट रहा है, उसके साथ एक वृषभ है, एक छोटा बछड़ा है। वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। मारोदसी भद्राते कलाना मैसा श्रुता। आपस में चर्चा कर रहे हैं। बछड़ा कहता है कि आप इसलिए रो रही हैं कि गोविंद इस लीला धाम से चले गए, इसलिए आप रो रहे हैं। गौ माता कहती हम इसलिए नहीं रो रहे, तो आप इसलिए रो रहे कि आपके 3 पैर समाप्त हो गए। महाराज कहते सतयुग, त्रेता और द्वापर में महाराज सतयुग में हजारों वर्ष तक भजन किया जाता था, त्रेता में यज्ञ किया जाता था, देवताओं के लिए आहुतियां अनेकों प्रकार से दी जाती थी, द्वापर में भगवान का भजन किया जाता था। लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा। महाराज कलयुग में परमात्मा का नाम और दान 2 चीजों पर ही यह विश्व टिका हुआ है। महाराज जब राजा परीक्षित ने देखा कि ये काला काला पुरुष गौ माता को मार रहा है, पूछा भैया कौन हो, तुम्हारा परिचय, तुम कौन हो? महाराज जैसे ही पूछा तो कहने लगा महाराज हमारा नाम है कलयुग, हम कलयुग हैं, कली हैं हम। अच्छा ये बताओ तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे राज्य में प्रवेश होने का? अब महाराज कलयुग कहने लगा प्रभु आपका ही तो संपूर्ण द्वीपों में आपका ही राज है, जहां पर हम जाते हैं आप तलवार लिए हमको दिखाई देते हैं। महाराज हम आपकी शरण में आ गए हैं, जो जिस स्थान पर आप हमको वास दे दोगे या जहां पर हमको आप निवास दे दोगे वहां पर मैं रुक जाऊंगा, वहां मैं रहने लगूंगा, अपना जीवन यापन करने लगूंगा। जैसे कहा बोले अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और तुम्हारे अंदर अवगुण कितने हैं? अब कलयुग कहने लगा महाराज हमारे अंदर गुण तो एक भी अवगुणों का तो हम भंडार है, हमारे अंदर अवगुणों का भंडार है, लेकिन हमारे अंदर एक गुण है। बोले भैया गुण क्या है, पहले गुण बताओ। बोले यत् फलम नासिता तपसा न योगे न समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शव कीर्तनात्। कहते यत् फलम नासिता तपसा, जो फल तप करने में नहीं मिलता था। सतयुग में हजारों वर्ष तक महाराज बैठ जाते थे समाधि लगा करके और वो फल नहीं मिलता था। बोले फल में नाचता तपता न योगे न समाधि नाम। महाराज जो योग करने से, जो क्रिया करने से, यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता था, बोले वो तत्फलम लभते सम्यक। बोले वो फल सम्यक मतलब ये फल में लभते सम्यक, वो फल सम्यक बहुत ही तत्क्षण वितिक्षण मिलने वाला है। बोले क्या करने में? बोले केशवो कीर्तनात्, भगवान का नाम कीर्तन करने में बोले तत्क्षण फल मिल जाएगा। आपने आज किया और कल आपको भगवान के नाम की महिमा का वो फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा महाराज सुनो, तो तुम अवगुणों के भंडार हो, हम तुमको 4 स्थान देते हैं। कौन कौन से 4 स्थान? दूतापानम स्त्रियासोलम यत् धर्म चतुर्वेदा। बोले हम 4 स्थान देते हैं। बोले कौन कौन से? बोले दूतापानम, जहां पर मदिरा का पान किया जाता हो, जहां पर जुआ खेला जाता हो महाराज, जहां पर सुबह से और जागते ही महाराज, हाँ महाराज आप क्या जाने क्या आनंद है उसमें। बोले पहला स्थान हम देते हैं जहां पर लोग जुआ खेलते हो, वहां पर तुम्हारा वास है। दूसरा बोले पानम,
महाराज बोले जहां पर मदिरा आदि का पान किया जाता हो, बोले स्त्रिया सोनम, जहां पर स्त्री लंपट लोग रहते हो, जहां माताओं का ही चलावा हो। और महाराज चौथरा कहा यत्र धर्मम चतुर्भुजम स्त्रिया सोनम। महाराज बोले 4 स्थान हम तुमको देते हैं। अब महाराज पुनः राजा परीक्षित से मांगने लगा, बोले महाराज अच्छा ही बताओ, एक गुण आपको अच्छा लगा ना, कोई ऐसा भी तो कक्ष होना चाहिए, कोई ऐसी बैठक जो रूम होता महाराज, कोई ऐसा व्यवस्थक कक्ष होना चाहिए जिसमें हमारे कोई रिलेशन वाले आए तो हम उनको बिठा सके। तो महाराज 4 स्थान दिए थे, 5वां स्थान राजा परीक्षित ने कहा अच्छा सुनो, हम तुमको सोने में भी बास देते हैं। महाराज एकादश स्कंद में आया धातु नाम अस्य कंचनः। भगवान स्वयं ठाकुर जी उद्धव से कहते हैं उद्धव धातुओं में सोना मेरा रूप है। और यहाँ पर राजा परीक्षित ने कलयुग का बास बता दिया। बोले महाराज या तो वो वाली बात मिथ्या है या फिर ये बात मिथ्या है। बोले दोनों सत्य हैं। बोले कैसे? बोले महाराज जो धर्म करके और धन एकत्रित किया जाए, जो धर्म करके और धन एकत्रित किया जाए उसमें तो परमात्मा का वास है, और जो झूठ बोल करके धन एकत्रित किया जाए उसमें कलयुग का वास है प्यारे। अब राजा परीक्षित चूंकि जो स्वर्ण का मुकुट धारण कर रखे थे ना, वो पाप की कमाई का धन था, और कलयुग ने जैसे ही मौका पाया सिर पर जाकर के बैठ गया। महाराज जैसे ही बैठा और महाराज आगे गए, अनेकों पशुओं की हिंसा करने के बाद दिशा भ्रमित हुए, और दिशा जैसे ही भ्रमित हुए महाराज तो क्या हुआ, एक महात्मा की यहाँ पर जाकर के और महाराज देखा, आवाज दी, अरे महाराज जी कोई है, आश्रम में कोई है क्या? अब महाराज जी महाराज बैठे हुए थे, भगवान का चिंतन भगवत चिंतन कर रहे थे। राजा परीक्षित को लगा कि महात्मा इसलिए आंखें बंद करके बैठ गया कि इसको हमारी सेवा न करना पड़े। मिथ्या समाधि, इसकी समाधि मिथ्या है। धनुष कोटि से लिया एक मरा हुआ सर्प और राजा परीक्षित के गले में डाल दिया। महाराज ध्यान देना प्यारे, सावधानी पूर्वक। संतों को यदि पहचानने में गलती हो जाए ना तो महाराज नरक में जा सकते हम लोग। रामचरितमानस में एक कथा आई, प्रताप भानु नाम का जो राजा था महाराज, और कहते नकली संत को असली समझ गए, खतरा ही खतरा, शराप लग गई, बोले तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, और यहाँ असली समझ को नकली समझ गए प्यारे। बहुत सावधानी से, क्यों? क्योंकि प्यारे आजकल तो महाराज कुछ कह नहीं सकते, कहने योग्य नहीं है। तो प्यारे यहाँ पर क्या किया, धनुष कोटि से जो धनुष लिए थे उसके अग्र भाग से और सर्प लिया मरा हुआ, गले में डाल दिया। महात्मा तो असली थे, समाधि भी असली थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि क्या हो गया। महाराज वो तो बैठे रहे, लेकिन उनका जो पुत्र था महाराज, और जैसे पुत्र को पता चला और पुत्र ने जल लिया हाथ में, कौशिकी नदी में स्नान कर रहा था, कौशिकी उपपृष्या वाक्यवज्जो विसर्जया। महाराज कौशिकी नदी का जल लिया, संकल्प किया जिस राजा ने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उस राजा को हम श्राप देते हैं। आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के उस राजा को संहार कर देगा, समाप्त कर देगा, डसेगा महाराज। और जैसे ही जल छोड़ा, यहाँ आकर के पिता के पास आकर के रोने लगा, रुदन करने लगा प्यारे। महाराज जैसे ही रोने लगा, अब समाधि जैसे ही खुली, इति लंघ्यत मर्यादा तक्षका सप्तमे हरे, तक्षकायति स्मृत कुलांगारम चोदितो में तमद्भुतम। महाराज और जैसे ही आया रुद्र, महाराज रोने लगा, तेज से जैसे ही रोया, समाधि खुली। बेटा क्या हुआ?
समीक ऋषि अपने पुत्र सिंह ऋषि से पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? महाराज रोने के कारण पुत्र तो कुछ नहीं बता सका, लेकिन जो अन्य बालक थे, जो सका थे, और उन्होंने बताया कि इन्होंने तुम्हारे पुत्र ने और राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया। महाराज समीक जी तो विदित हो गए। कहा, बेटा तूने ये बहुत गलत काम किया। क्यों? क्योंकि ऐसा राजा अब होने वाला नहीं है। कलयुग के राजा कैसे होंगे? कलयुग के राजा सिर्फ अपनी कुर्सी को देखने वाले होंगे। हमारे हाथ में सत्ता कैसे रहे? 4 हजारों नहीं लाखों लोगों को गोविंदाय नमो नमः करना पड़े या जो भी हो जाए, लेकिन हमारी ये कुर्सी जानी नहीं चाहिए, सत्ता जानी नहीं चाहिए। उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन आज महाराज आज की जो सत्ता है बहुत ही धर्म के ऊपर चल रही है। महाराज आज ये दिव्य कुंभ में देख करके ऐसा लग रहा है, महाराज कहीं भी चले जाओ इतनी सुक्षिता, इतनी पवित्रता, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लाखों नहीं महाराज 50 करोड़ के समथिंग लोग यहाँ पर होकर के चले गए, लेकिन कहीं पर भी गंदगी के नाम से कोई दिखाई नहीं देती। तो महाराज जब कहा कि बोले राजा आज से ऐसा कोई राजा नहीं होगा, राजा परीक्षित को महाराज सारी सूचना दी, अपने एक शिष्य को भेजा और सारी सूचना दी। कहा कि आज से 7वें दिन तुम चले जाओगे। राजा परीक्षित ने अपने सिंहासन को और महाराज जन्मेजय जो पुत्र था उसको विराजमान किया। राजा परीक्षित निकल पड़े और जो भी संत मिलते हैं उनसे पूछते हैं, महाराज मरण धर्मा किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरण धर्मा किम कर्तव्य, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अब महाराज कोई कहता कि पुरुष चरण करो, कोई कहता महाराज 21 दिन का, कोई कहता 51 दिन का अनुष्ठान करो। राजा परीक्षित ने कहा, हमारे पास तो सिर्फ 7 दिन है। और महाराज जैसे ही कहा, यहाँ पर प्रथम स्कंद संपन्न होता है, द्वितीय स्कंद में हम लोग प्रवेश करेंगे, 2 बार भगवान का नाम लेंगे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया हे घन श्याम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो प्यारे की। नंद नंदन भगवान की जय हो। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज यहाँ पर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज कहते, महाराज भगवान ने आपकी बार कहते व्यास नंदन बन के और सुखदेव के रूप में आकर के भगवान राजा परीक्षित को, जब पहली बार भगवान परीक्षित के ऊपर महाराज कहते जब कष्ट आया तो भगवान क्या करके आए? सुदर्शन चक्र लेकर के आए। तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्रा। इस बार क्या हुआ? बोले पानी का वज्र का प्रहार किया है तो भगवान व्यास नंदन बन के स्वयं आ गए। तत्रा भगत भगवान व्यास पुत्रा। पूछा महाराज, वरन्यास ते पिसना के तो लो कहे तो निपा, आत्मविस्मृता पुंसा सोतव्यादिसुया परा। राजा
परीक्षित ने जैसे ही महाराज सुखदेव जी को देखा, सुखदेव जी से कहने लगे, प्रभु आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर देकर के जाना। वर्याण्या शते प्रश्ना कितो लोक हेतो निपा मन धर्मा किम कर्तव्य। महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब इस प्रकार से कहा महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते आने कई देर नहीं हुई और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। राजा परीक्षित कहते महाराज हमको पता है आप जैसे महान संत 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं हैं, इसलिए हमने अपने प्रश्नों को आपसे कह दिया। अब महाराज इन प्रश्नों का उत्तर देकर के ही आप यहां से जाना। महाराज जब इस प्रकार कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे सोतव्या कीर्तितव्यश्चा स्मर्तव्या चातद्भयम्। बोले भैया मरण धर्म वाले जिसको मरण धर्मा व्यक्ति का एक ही कर्तव्य है, बोले भगवान चिंतन करता रहे, भगवान का चिंतन करे। और सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित से, राजन तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो। क्यों? ये संसार क्या है? बोले जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। महाराज बोले जो आया है उसका जाना एकदम पक्का है। महाराज बोले क्या करे? बोले मरण धर्मा व्यक्ति को बोले सबसे पहले क्या करे? बोले भगवान का चिंतन करे। बोले महाराज सोतव्या कीर्तितव्यश्चा स्मर्तव्या, बोले भगवान के बारे में जानने की चेष्टा करे। बोले कैसे जानेगा महाराज? पूछने लगे। 2 बार हम लोग भगवान का नाम लेंगे, महादेव नारायण। जय हो श्री राधे। ओ मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, मेरी रचना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले। ओ मेरी राधे हर पल नाम निकले, हर घड़ी हरे राम निकले। ओ मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले। जय हो। सिद्धा से सुमन चढ़ाता हूँ, तुमको सिद्धा से सुमन चढ़ाता हूँ, तुमको श्रद्धा से सुमन चढ़ाता हूँ, तुमको श्रद्धा से सुमन चढ़ाता हूँ। प्यारे चरणों में मन को लगाता हूँ, प्यारे चरणों को मन को लगाता हूँ, प्यारे चरणों में मन को लगाता हूँ, प्यारे चरणों को मन में लगाता हूँ, प्यारे चरणों से
मन को लगाता हूँ, प्यारे चरणों से मन को लगाता हूँ। तेरी याद में मेरा दिन रात निकले, तेरी याद में मेरा दिन रात निकले, हर घड़ी हर शाम तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले। यह हो प्यारे के बड़े भाव से तेरे बिन ना कोई सहारा मिला, तेरे बिन ना कोई तेरा चारा, कोई ओ तेरे बिन ना कोई सहारा मिला, तेरे बिन ना कोई सहारा मिला। डूबती नैया का ना कोई किनारा मिला, डूबती नैया का कोई किनारा मिला, डूबती नैया का ना कोई किनारा मिला, डूबती नैया का ना कोई किनारा मिला। तेरी याद में मेरे हर श्वास निकले, तेरी याद में मेरे श्वास निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले, मेरी रसना से पल राधे श्याम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले। यह हो प्यारे की राधे श्याम। भूले बिसरो को राह बता दो, भूले बिसरो को राह बता दो, भूले बिसरो को राह बता दो, भूले बिसरे को राह बता दो। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। तेरी याद में मेरा, तेरी याद में मेरा तन के प्राण निकले, तेरी याद में मेरे तन के प्राण निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले, हर घड़ी हर पल तेरा श्याम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम। मेरी रसना से, मेरी रसना से, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले, राधे श्याम 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 राधे श्याम। मेरी रसना से, मेरी रसना से प्रभु तेरा नाम लेके, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले, हर घड़ी हर पल राधे श्याम निकले। बुलबा की बिहारी लाल की जय हो। महाराज
क्या कहा? बोले सोतव्या कीर्तितव्यश्चा। राजन चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। रामचरितमानस में कथा थी, राजा खटवांग हुए और राजा खटवांग ने एक मुहूर्त में, एक घड़ी में परमात्मा को पा लिया था। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के जैसे बन जाओ, परमात्मा आपको सुलभ हो जाएगा प्यारे। महाराज जैसे ही कहा कि आपके पास तो 7 दिन है। डॉक्टरों की अपनी अपनी कला होती है। एक डॉक्टर कहता है कि यदि 5 मिनट और नहीं आते ना तो तुम्हारा गोविंदा ये नमो नमः हो जाता। वो एक कहता है चिंता मत करो भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठाकुर जी मेरे गोविंद मेरा राघव सब अच्छा कर देगा, चिंता मत करो, घबराने की आवश्यकता नहीं। भैया उसको जाना तो है ही है, आपने और उसको उसका बीपी हाई कर दिया, जो जा नहीं रहा होगा बीपी बढ़कर के गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो महाराज सुखदेव जी महाराज कहते राजन बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। राजा खटवांग ने एक मुहूर्त में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था भैया। एक घड़ी आदि घड़ी आदि में पुण्य आद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा के जैसे, जैसा परमात्मा ने कहा है ना वैसे बन जाओ, अपने आप परमात्मा आपको मिल जाएगा। अब महाराज क्या कहा? बोले सबसे पहले क्या करें? बोले श्रोतव्या, बोले सुनना प्रारंभ कर दें। बोले क्या सुनना प्रारंभ कर दें? फिल्मी गाना। अभी तो महाराज अभी तो पार्टी शुरू हुई है, डुकचुक डुकचुक। बोले इससे कुछ हो जाएगा? बोले इससे कुछ नहीं होने वाला। सुनना है तो भगवान का नाम सुनो, भगवान की कथाओं को सुनो। एक सज्जन सुन रहे थे, एक सज्जन सुन रहे थे, आज मैंने सुना। बोले दुनिया में आए हो तो सब कर लो। सुन रहे थे, हमने कहा भैया सबके साथ साथ भजन भी कर लो ना। सब करना है तो भजन को क्यों निकाल देते हो? हमने उनसे कहा ओ दुनिया में आई हो भजन कर लो, ओ दुनिया में आई हो भजन कर लो। थोड़ा कर लो या अधिक कर लो, दुनिया में आए हो भजन कर लो, दुनिया में आए हो लो। थोड़ा कर लो या अधिक कर लो। जय हो प्यारे की। गोविंद प्यारे की जय हो। राधे। ओ भजन करेगा तो मुक्ति को पाएगा, भजन करेगा तो भजन करेगा तो बुद्धि को पाएगा, भजन करेगा तो मुक्ति को पाएगा, भजन करेगा तो मुक्ति को पाएगा। अंत समय में नहीं तो पछताएगा, अंत समय में नहीं तो पछताएगा, अंत समय में नहीं तो पछताएगा, अंत समय में नहीं तो पछताएगा। दुनिया में आए हो, दुनिया में आए हो भजन कर लो, दुनिया में आए हो भजन कर लो। थोड़ा कर लो या अधिक कर लो, दुनिया में आए हो भजन कर लो, भजन कर लो। थोड़ा कर लो या अधिक कर लो।
सो प्यारे की जय हो। दुनिया में आए हो भजन कर लो, थोड़ा कर लो या अधिक कर लो। दुनिया में आए हो भजन कर लो, थोड़ा कर लो या अधिक कर लो। थोड़ा कर लो या अधिक कर लो, थोड़ा कर लो या अधिक कर लो। बोले प्यारे, बोले संसार में आकर के यदि आप अधिक भजन नहीं कर सकते ना, तो अपना कम से कम खाता तो खुला लो। ऐसा ना हो कि बिना खाते खोले ही हम लोग यहां से चले जाएं। क्यों? कम से कम यदि आप अधिक भजन नहीं कर सकते तो आपका फार्म तो भर जाए, एक बार आपका नाम तो दर्ज हो जाए ठाकुर की शरण में या ठाकुर की बैंक में, आपका नाम तो एक बार दर्ज हो जाए। महाराज क्या कहा? बोले सो तप्या कीर्ति तप्यश्चा स्मर्तप्या चेचा भयम। सबसे पहले क्या बताया? बोले सुनने की बात आई। क्यों? बोले सुनने में भैया, मैंने एक दिन और बताया था कथा में, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। कथा को आप सुनते जाओ और मस्त होते जाओ। आप कितना भी सुनो कोई दिक्कत नहीं है, सुनने में कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। सोतप्या, बोले यदि आप सुन नहीं सकते तो क्या करें? बोले कीर्ति तप्यश्चा। अब महाराज कथाएं नहीं मिल रही सुनने के लिए। वैसे तो ऐसे ऐसे महापुरुष महाराज श्री ने आदेश दिया कि महाराज, और 1 महीने से लगातार 14 जनवरी से महाराज माघ परमा से लेके और माघ पूर्णिमा तक निरंतर सत्संग चल रहा है। अयोध्या की कृपा है प्यारे, ये कृपा नहीं, अयोध्या की कृपा से महापुरुषों के सानिध्य में हम लोगों को, हम तो अपने भाग्य की सहायता करते। हमारे पूर्वजों की कृपा, माता पिता के गुरुजनों की, पूज्य महाराज जी कैसा सानिध्य प्यारे मिल रहा है। ऐसे महापुरुष सबको नहीं मिलते प्यारे। महाराज तो क्या करें? बोले यदि कथाएं सुनने के लिए नहीं मिल रही तो क्या करें? बोले कीर्ति तप्यश्चा, कीर्तन करना प्रारंभ कर दें। जैसे हमने बताया ना कि भजन कर लो, सब करने के साथ साथ भजन को भी ऐड करे रहो। बोले दुनिया में आए हो सब कर लो महाराज, सबके साथ भजन को क्यों छोड़ देते हो? भोजन नहीं छोड़ते महाराज, सोना नहीं छोड़ते, लड़ना झगड़ना नहीं छोड़ते। हाँ, हमें मिल जाए ना, देखो तो अपनी आप हम लोग ऐसे मनाओ। जब महाराज लड़ना झगड़ना, सोना खाना रोना धोना नहीं छोड़ते तो भजन को क्यों छोड़ देते हो? महाराज क्या करे, इतनी तकलीफ है। तो हमने कहा भोजन मत करो ना, तकलीफ है तो नहीं, भोजन के बिना कैसे चल जाएगा? तो भैया ऐसे जैसे भोजन के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही मन में ऐसा चिंतन करो कि जिस दिन भजन नहीं हुआ वो समय हमारा बेकार निकल गया। महाराज श्रोतव्या कीर्ति तप्यश्चा, बोले यदि कीर्तन नहीं कर सकते, अपने नेत्रों को बंद करके परमात्मा का स्मरण करो, चिंतन करो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे। बोले भगवान को जानने की चेष्टा करें। इसी को तुलसीदास बाबा ने लिखा। क्या लिखा? ओ जाने बिनो ना होए परतीति, ओ बिनो परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनो ना होए परतीति, होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होए परप्रीति, परप्रीति कर होए नहीं प्रीति।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे सोतप्या कृति तप्यश्च स्मर्तव्या चेत भयम् जाने बिनु न हो परते ओ बिनु परते हो नहीं प्रीति बिनु परते हो नहीं प्रीति बिनु परते हो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते तस्मात् भारत सर्व आत्मा। महाराज इसी का ट्रांसलेशन करके तुलसीदास बाबा कहते जाने बिनु ना हो ये परदेते। जब तक हम आप किसी व्यक्ति के बारे में किसी वस्तु के बारे में जानते नहीं तब तक हमारा आपका प्रेम उस वस्तु से या उस व्यक्ति से होता नहीं। राजन संसार में आकर के आप क्या करो बोलो उस परमात्मा को जानने की चेष्टा करने लगो। महाराज इस प्रकार से कहा चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन किया। बोले महाराज अपने शरीर को क्या करो बोले जित सनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया स्थूले भगवते रूपम। क्योंकि समय होने लगा 5 बजने लगे और महाराज कहते हैं चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन किया अहमेवा सुमेवाग्रे नान्यम यत्सत्पदम। महाराज बोले चतुर्थ श्लोकी भागवत का वर्णन किया। बोले संसार में परमात्मा से पहले कोई नहीं था और सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा थे। जब परमात्मा ने मन में विचार किया तो भगवान एक से अनेक हो गए। एको हम बहुतो श्यामः। भगवान को जब लीला करनी होती है ना तो अपने ही अंगों से ब्रह्मा आदि विष्णु आदि जितने भी देवी देवता हैं और महाराज प्रकट करने लगते हैं। महाराज चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान प्रदान किया। ज्ञानम परम गुह्यम ते यद विज्ञान समन्वितः सरहस्यम तदंगे च ग्रहणम गदितम मया अहमेव अस्म्येवाग्रे नान्यम यद सत्परम पश्चाद यद तस्यो यो वशिष्यति सोऽस्म्यहम्। बोले सारे संसार को कैसा देखो बोले सारा संसार परमात्मा का ही रूप है और जिस दिन आपकी निगाहों में सब में भगवान दिखने लगेंगे फिर आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका भजन अपने आप होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मंदिर में आप इस मूर्ति में आप ठाकुर का दर्शन कर रहे हो इसी प्रकार जब चलती फुरती सारी मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन होने लगे तो भैया बैर किससे करोगे। और मन के महाराज जब बैर समाप्त हो जाएंगे तो परमात्मा आपके सन्मुख प्रकट हो जाएगा। चतुश्लोकी भागवत का महाराज बोले जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता अलक्षम सर्वभूता नाम अंतर वही अवस्थितः। जीव मात्र में बोले परमात्मा का दर्शन करो। और महाराज जब इस प्रकार से कहा भगवान ने आगे महाराज कहा कि जब महाभारत का युद्ध होना था और युद्ध से पहले परमात्मा हमारा कहाँ गया दूत बनकर के गया और दूत बनकर के महाराज मेरा ठाकुर गया और दुर्योधन के यहाँ पर दुर्योधन को समझाने लगा। भगवान कभी दुर्योधन से दुर्योधन नहीं करते कहते थे। क्यों? दुर्योधन का अर्थ अलग है। जो दूसरों से विरोध करता हो उसका नाम है दुर्योधन। क्या कहते थे? सुयोधन कहते थे। ठाकुर ने कहा भैया हम इसलिए आए हैं कि हम ऐसा विचार किया है पांडवों की ओर से हम दूत बनकर के और इसलिए आए हैं कि हमने विचार किया कि सिर्फ आप पांडवों को 5 भाई हैं 5 राज्य दे दीजिए बाकी आप सब कुछ ले लीजिए
और युद्ध मत करिए। क्यों? क्योंकि युद्ध करने से जन हानि होगी, धन हानि होगी, तन हानि होगी। लेकिन महाराज सगुनी ने कहा, कह दो कि युद्ध के बिना एक सुई की नोक के बराबर हम आपको किंचित मात्र देने वाले नहीं हैं। समय का अभाव है, अब संक्षिप्त रूप में हम थोड़ी सी कथा को करेंगे। महाराज इस प्रकार से जैसे ही कहा, अब दुर्योधन कहने लगा, सरकार हमारी माँ ने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजनों को बनाया है, आप प्रसाद ग्रहण करें। ठाकुर कहने लगा, भैया हमको भूख की इच्छा नहीं है। ठाकुर जी कहते, दुर्योधन भोजन दो ही स्थितियों में होते हैं, या तो खिलाने वाले के अंदर अधिक प्रेम हो या खाने वाले की भूख हो। खिलाने वाले के अंदर जब प्रेम होता है ना, एक दो कचौड़ी पकौड़ी या जो भी है इसे लेके जहर तक महाराज वो हो, आप महाराज पालोगे प्रेम में। या तो प्रेम हो या भूख न मर रही हो, महीनों से सालों से भोजन नहीं मिला हो, प्रेम से मिले, लड़के मिले, झगड़ के मिले, कुश्ती करके मिले, दो ही स्थितियों में भोजन होता है। ठाकुर जी कहते दुर्योधन से। अब बोले, दुर्योधन तुम्हारे अंदर ना तो इतना प्रेम है और ना हमको भूख है। हम तो विदुरानी काकी के यहाँ, विदुर काका के यहाँ भोजन करेंगे। उन्होंने निमंत्रण किया था, वहीं पर विदुर जी महाराज बैठे थे। विचार करने लगा, देखो कितना सरासर झूठ बोल रहा है, एक नंबर का झूठा है। छलिया होने के साथ साथ, काला होने के बाद साथ साथ, हमको तो ये पता ही नहीं था झूठ भी बोलता है। मैंने इसको कब बुलाया? विचार करने लगा। अरे बोले, उसके यहाँ जाओगे? उसके यहाँ तो कुछ है नहीं। बोले, भैया हम उसी के यहाँ जाते हैं जिसके यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे ठाकुर को सिर्फ प्रेम चाहिए भैया, पदार्थ क्या आप खिला सकते? आपके बाप भी नहीं ठाकुर को खिला सकते। हम आपके पिताजी भी नहीं, पिताजी के पिताजी भी नहीं, पिताजी के पिताजी आ जाएं, लेकिन ठाकुर को कुछ दे नहीं सकते। क्या देंगे प्यारे? उसी ठाकुर ने हम आपको दिया, हम आपको बनाया, ये सुंदर तन दिया प्यारे, हम आप उसको क्या दे सकते? महाराज ठाकुर कहने लगा कि हम सिर्फ भोजन करेंगे या प्रसाद ग्रहण करेंगे तो माँ के यहाँ, विदुरानी काकी के यहाँ भोजन करेंगे। और ठाकुर जी वहां से चल दिए। अब महाराज यहाँ विदुरानी काकी अपने भगवान का चिंतन कर रही थी। चौका करने के बाद, साफ सफाई करने के बाद और इसके बाद स्नान करने के लिए गई, अपने दरवाजे को बंद कर लिया। बोल वृंदावन में हरिलाल की। महाराज जैसे ही दरवाजा बंद किया, यहाँ ठाकुर जी आए, वहां माँ ने वस्त्रों को निकालना प्रारंभ किया और भजन गुनगुनाई जा रहे हैं और स्नान कर रही हैं। यहाँ ठाकुर आवाज देता है। हम लोग भी एक दो कड़ी के माध्यम से ठाकुर को रिझाएंगे। हे सरकार, क्या इस जीवन में आपका दर्शन हम आपको भी होगा? क्या विदुरानी के जैसे हमारे घर या हमारे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आओगे? क्यों प्यारे, जितना आपका भाव होगा ना, ठाकुर आपको इसी प्रकार दिखाई देगा। यदि स्वप्न में भी यदि आपको ठाकुर के दर्शन हो जाए, मेरे बिहारी जी के दर्शन हो जाए, जान लेना ठाकुर की विशेष कृपा हमारे ऊपर है। आज हरि आए विदुर घरे पावना, 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 विदुर घरे पावना, विदुरानी घरे पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घरे पावना, विदुर घर विदुर घरे पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घरे पावना, विदुरानी घरे पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घरे पावना। हाथों की ताली से सेवा करते हो। जय हो प्यारे के।
आकर के हरे टेर लगाए, आकर के हरे टेर लगाए, आकर के हरे टेर लगाए, आकर के हरे टेर लगाए। काकी जी हमें भूख सताए, काकी जी हमें भूख सताए, काकी जी हमें भूख सताए, काकी जी हमें भूख सताए। साग पात कचूला बनाओ, साग पात कचूला बना, आज हरी आई विदुर घरे पावना, आज हरी आए विदुर घरे पावना, आज हरि आए विदुर घर। विदुर जी महाराज की जय हो। जय जय विदुरानी काकी की जय हो। आज हरी आए विदुरे घर पर। भजन तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है। महाराज जैसे ही आवाज दी, अब मैया स्नान कर रही थी, वस्त्रों को सबको निकाल करके रखा और ठाकुर की आवाज से ही कानों में गई। महाराज निर्वस्त्र ही और दरवाजे को खोलने के लिए आ गई। जैसे ही आई ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर लिया और माँ को उड़ा दिया। महाराज आज इतने प्रेम में विभोर है। आसन जो लिए ना, जो महाराज पीढ़ी बोलते थे उसको, जो छोटी सी चारपाई होती थी ना, अब महाराज जब वो आसन लिया, अब सीधा ना रख करके उल्टा रख दिया। इतना भाव है। और जब भाव होता है ना, फिर पदार्थों को नहीं देखा जाता। जहां प्रेम होता है वहां पदार्थ नहीं देखे जाते। महाराज आसन उल्टा रख दिया और ठाकुर बैठ गए, मुस्कुरा रहे। ठाकुर जी ने भी कुछ नहीं कहा और बैठ गए। अब आकर के तत्काल कहते, मैया बहुत भूख सता रही है, कुछ भोजन लेकर के आओ। मैया कहने लगी, लाला घर पर तो कुछ है नहीं, लेकिन एक पेड़ लगा हुआ है केल का। मैं देखती हूँ यदि उसमें कुछ पके हुए कदली के फल होंगे, केल के पेड़ में फल होंगे, तो उनको लेकर के आती हूँ। प्यारे कभी विचार करना, कभी जीवन में बैठ करके एक दो घड़ी चिंतन किया करो। विदुरानी काकी कितना भजन करती थी, कभी ठाकुर से कुछ मांगा नहीं, कभी ठाकुर से शिकायत नहीं की कि हमको तो सिर्फ 50,000 ही सैलरी मिलती है, उनको देखो 1.5 लाख सैलरी मिलती और कुछ करते भी नहीं। यारे इन कथाओं को सुनकर के जीवन में कभी अपने धारण करो, उतारो। जो है ना उसमें एकदम मस्त रहो। संतोष परमम सुखम, उसमें संतुष्ट रहो, उसमें संतोष ही करोगे ना तो आज नहीं तो कल ठाकुर चकाचक कर देगा। प्यारे रोने से कुछ होने वाला नहीं। हाय 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 इतना नहीं है, इतना और आ जाए, हाय हाय करने से कुछ मिलने वाला नहीं। विदुरानी काकी ने कभी ठाकुर से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही मांगती थी, सरकार आपका दर्शन कब होगा? क्या ये जीवन इसी प्रकार निकल जाएगा बिना दर्शन के, बिना आपका कदली का फल लेकर के आए? इतना भाव है। महाराज जो खाने वाली वस्तु है उसको फेंकती जा रही है और फेंकने वाली वस्तु को खिलाई जा रही है महाराज, और ठाकुर जी प्रेम से पाए जा रहे हैं। अब कुछ समय के बाद विदुर जी आए, विदुर काका जैसे आए, माखन मिश्री आदि लेकर के आए, क्योंकि घर पर कुछ नहीं है। विचार किया और मांग करके किसी न किसी पार लेकर के आए, यहाँ खिला रही थी। और जैसे विदुर जी ने देखा, कहने अरे पगली क्या कर रही है? जो खिलाने वाली वस्तु है उसको फेंके जा रही है। फेंकने
वाली वस्तु को खिला रही है। अब महाराज परिवर्तन किया, जो फेंकने की वस्तु थी उसको फेंकने लगे, खिलाने वाली वस्तु को खिलाया। ठाकुर जी कहते काका इसमें वो स्वाद नहीं रहा। वो क्यों? क्योंकि ये पहले वस्तु जो खिलाई जा रही थी ना, वो प्रेम के द्वारा खिलाई जा रही थी। प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझसे भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से तुलसी चढ़ा दे, ठाकुर जी कहते प्रेम ते तुलसी चढ़ा दे, तुलसी दल स्वीकार है। अभिमान से सोना चढ़ाता वो ना मुझे स्वीकार है। प्रेम से देता जो वस्तु उसको मैं पा लेता हूँ, अभिमान से देता है तो वो ना मुझे स्वीकार है। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम की रीत रंगीलो ही जाने, प्रेम निभाना तो मेरा ठाकुर जानता है, मेरे सरकार जानते हैं प्यारे। प्रेम करना है ना, संसार से प्रेम मत करो। संसार से प्रेम करोगे तो आज नहीं तो कल ठगे जाओगे प्यारे। यदि ठाकुर से प्रेम करोगे, मेरा ठाकुर कभी प्रेम को तोड़ता नहीं है। उससे नेह लगा लोगे ना, जीवन बदल जाएगा। महाराज यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यहाँ द्वितीय स्कंद संपन्न हुआ। तृतीय स्कंद में महाराज इस विदुर चरित्र को वर्णन किया, और विदुर चरित्र वर्णन करने के बाद महाराज ये सारा संसार क्या है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारा संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। आज की कथा को हम लोग यही प्रणाम करेंगे, क्योंकि आप लोग लेट आते हो, हमारे पास समय फिक्स रहता है। अभी हमको गंगा जी भी जाना है स्नान करने के लिए, पूजन करने के लिए, तो विलंब हो जाता है। हाँ, तो आप लोग समय से आओ, ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अब आज तीसरा दिन है। हाँ, आज तीसरा दिन है, वैसे दूसरा दिन है, महत्तम को नहीं जोड़ा जाएगा। जो प्रथम दिवस की कथा हुई थी उसको नहीं जोड़ेंगे, वैसे दूसरा दिन है, और वैसे कथा स्टार्टिंग का तीसरा दिन है। कल नहीं परसों हम आपको ठाकुर जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। हम सब बोलेंगे हैप्पी महाराज। तो आज की कथा को हम लोग यही प्रणाम करते हैं, और विदुरानी मैया के चरणों में हम लोग भी नमन करेंगे। माँ, अपनी कृपा की वो दृष्टि हमारे ऊपर भी बनाना, वो ठाकुर की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाए। ओ लागे लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागे लगन मत तोड़ना, ओ ठाकुर जी मोरे लागे लगन मत तोड़ना, ठाकुर जी मोरे लगन मत तोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, ओ प्यारे लागे लगन मत तोड़ना, कान्हा रे मोरे, कान्हा रे मोरे लागे लगन मत तोड़ना, कान्हा रे मोरे मत तोड़ना, ठाकुर जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो प्यारे लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागे लगन मत तोड़ना, कान्हा रे मोरे लागे लगन मत तोड़ना। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो प्यारे के। जय हो
अच्छा ये बताओ कौन चाहता है कि हमको ठाकुर जी मिले? कोई चाहता है? हमको तो एक दो लोग ही दिख रहे कि ये चाहते कि हमको ठाकुर जी मिल जाए, बाकी के तो सब ऐसे बैठ, ऐसे थोड़ी ठाकुर ही मिलेंगे। यदि ऐसे बैठ जाओगे ना, ऐसे ठाकुर मिलने वाला नहीं है। खड़े हो अपने अपने स्थान पर, सब लोग खड़े हो जाओ, हो खड़े, सब लोग खड़े हो जाओ। हाँ हो जाओ। हाँ ऐसे बैठे जैसे 3 दिन से भोजन ना किया हो। आज थोड़ी एकादशी, एकादशी कल है। हाँ ऐसे बैठ जाते बड़े भाव से। लागे लगन मत तोड़ना हो प्यारे, लागे लगन मत तोड़ना कान्हा रे मोरी, लागे लगन मत तोड़ना कान्हा रे मोरी, जय हो प्यारे की। मेरी लागी लगन मत तोड़ना कन्हैया, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय जय। प्यारे के ओ गहरी नदिया नावो पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी रहे प्याज पे प्याज मत जोड़ना ओ प्यारे, प्याज पे प्याज मत जोड़ना कन्हैया मोरी, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी मोरी लागी लागे लगन लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़। वृंदावन में हरि लाल की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हम लोग बड़े भाव और प्रेम से आरती का दर्शन करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के बड़े भाव और प्रेम से आरती का दर्शन हम लोग करेंगे। हरि ओम। लगन में लग गए क्या सब? आरती जला ली। हरि ओम ज्वालामाल्ये नमः, रत्नगर्भाय नमः, सर्वोपचारार्थे पूजयामि। ओम जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत स्थले सर्वव्यापमयी ज्वाला, श्री ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जाजक्यशो सूर्यो यायता, श्रोताद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायता। में तो अपने घनश्याम की, सीता के राम की, राधा के श्याम की, सीता के राम की, राधा के
सीता के राम की, राधा के श्याम की, सीता के राम की, राधा के श्याम की। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। बलि बलि जाऊं ऐसे करो ना निधान की, बलि बलि जाऊं ऐसे करुणा निधान के। सीता के राम की, राधा के श्याम की, सीता के राम की, राधा के श्याम की। आरती उतारूं मैं तो अपने घन श्याम की, आरती उतारूं मैं तो अपने घनश्याम की। सीता के राम की, राधा के श्याम की, सीता के राम की, राधा के श्याम की। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारे। चरणों में शीश झुकाऊं निधान की, चरणों में शीश में झुकाओ निधान के। राधा के श्याम की, सीता के राम की, राधा के श्याम की, राधा के श्याम की। आरती उतारूं मैं तो अपने घन श्याम की, आरती उतारूं मैं तो अपने घनश्याम की। सीता के राम की, राधा के श्याम की, सीता के राम की, राधा के श्याम की। जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझे दयाल, सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितं नमः। तुम्हें हो माता सत्ता तुम्हें हो, तुम्हें हो मनोज सका, तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या गुणम, तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्व मम देव देवा। आरती उतारो जय हो। मैं तो अपने घन श्याम की, सीता के राम की, राधा के श्याम की। सीता के राम की, राधा के श्याम की। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे। यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो विधिक्षणायां पदे पदे जलेन शीतलैः कर्णं वा पुष्पै देवादिवन्दनं वा मारुक्यम्।